नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे साथियों, लगातार अपन व्याकरण के एक एक पार्ट को करते हुए आगे चल रहे हैं और पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ साथ आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी मेरे वीडियो आ रहे हैं लगातार आप उनको एकदम अच्छे से देख रहे होंगे, साथ में नोट्स बना रहे होंगे और सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आप खुद कोई भी व्याकरण का टॉपिक आए उसकी जब तक आप खुद तैयारी नहीं करोगे उदाहरणों से, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आया है ना। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी ओर से आपका जो रिजल्ट तैयार होना है वो तैयार होना है 100 आउट ऑफ 100 वाला। बस उसमें आपका साथ चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, है ना। तो लगातार तैयारी करते रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लगभग अपना व्याकरण पोर्शन पूरा हो चुका है। आपने एक चीज नोट की होगी कि मेरा हर एक वीडियो एक ट्रिकी वीडियो होता है। चाहे मैंने व्याकरण का कोई सा भी आपको टॉपिक पढ़ाया है, हर एक टॉपिक को मैंने ट्रिकी समझाया है, इस ट्रिक से कि वो बोर्ड से सीधा आपके यहां बैठे और आप इजीली उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाओ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी नए जुड़े हैं हमसे, आपके प्लेलिस्ट के अंदर हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक की वीडियो बनी हुई है। आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखें, एक एक जो टॉपिक है अपना अच्छे से तैयार कीजिए। आज उसी व्याकरण की कड़ी में एक और टॉपिक अपन जोड़ने जा रहे हैं। व्याकरण की माला में एक और मोती पिरो रहे हैं अपन, और उस मोती का नाम है घटिका ज्ञानम या समय ज्ञानम, है ना। तो आज अपन इस टॉपिक के प्रश्न पढ़ेंगे। यह भी मैं आपको एकदम ट्रिकी समझाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड आपको याद करने हैं और आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। जिस टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं बस वही टाइप आपको समझने हैं, उतना ही आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक घटिका ज्ञानम। घटिका ज्ञानम के अंदर बात करें अपन, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको 1 से 12 तक संस्कृत आनी चाहिए। तो पहले मुझे उम्मीद है सबको आती है, फिर मैं आपको लिखा देता हूं इसमें एक, एकह। 2 के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ द्विवर्ड का प्रयोग होगा। द्वौ, द्वे कुछ नहीं, द्विवर्ड का प्रयोग होगा। 3 के लिए इसमें त्रिवर्ड का प्रयोग होगा। 4 के लिए इसमें चतुर्वर्ड का प्रयोग होगा। 5, पंच, 6, षट, 7, सप्त, 8, अष्ट, 9, नव, 10, 11, एकादश और 12, द्वादश। बस ये इतनी सी काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी रहे। इसके बाद में घटिका ज्ञानम आपके लिए एकदम आसान बनाते हैं। घटिका ज्ञानम के अंदर आपको सिर्फ 4 वर्ड बता रहा हूं। उन 4 वर्ड में से आपके 2 नंबर के प्रश्न बनने हैं। तो 4 वर्ड कौन से हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो पिटारा खोलते हैं अपन।
पहले आता है आपका 60 मिनट। 60 मिनट इसको बोलते हैं अपन वादने या वादनम, वादने या वादनम। फिर आपके आता है, अगर मैं इसको एक सर्कल के माध्यम से समझाऊं, बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे आज पहली बार गोल है वो गोल बना है, क्योंकि मेरे से गोल गोल कभी बना ही नहीं, आज लगभग गोल बन गया। क्या बात है। तो इस गोल के अंदर घुमाते हैं आपको, तो यहां पर आता है आपके 60 मिनट। 60 से आगे बढ़ते हैं इधर, तो आपका आता है 15 मिनट्स। इधर बढ़ते हैं तो आता है आपका 30 मिनट, और इधर बढ़ते हैं तो आपका आता है 45 मिनट्स। तो मेरे प्यारे साथियों, इन 4 पर आधारित आपके प्रश्न आने हैं, बस इतना सा समझ लीजिए। इन 4 में से 2 नंबर आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे 4 में से 2 नंबर? इसको अपन ने बोला वादने या वादनम, है ना। और इधर आ जाते हैं अपन 15 मिनट्स, इसको बोलेंगे शपात। फिर 15 से आगे बढ़ते हैं, ये आ जाता है आपका 30 यानी कि 30 मिनट, वो हो जाएगा अपन सार्ध। और अगला और अंतिम जो है आपका 45 मिनट, इसको बोलते हैं पादोन। तो प्यारे साथियों, इन 4 वर्ड को अगर आपने याद कर लिया तो ये समझ लीजिए 2 नंबर पक्का बनने हैं, इसमें कहीं कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी। इन्हीं 4 पर आधारित आपके पेपर में प्रश्न मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस क्या याद होना चाहिए, जो 60 मिनट होते हैं उसको कहते हैं वादने। ये मोस्टली लिखा हुआ ही आता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ऊपर घड़ी दे रखी होती है और उस घड़ी के अंदर से अपने को टाइमिंग लिखना होता है, वो फिलअप्स में क्वेश्चन आता है। तो उस फिलअप्स के अकॉर्डिंग अगर अपन उसको करें तो वादने या वादनम तो लिखा हुआ ही आता है मोस्टली। और इसमें एक चीज और बता दूं, 75% ये 45 मिनट है, इसका हर बार एक क्वेश्चन पड़ता है। तो ये भी आप अच्छे समझ लें क्यों आता है, ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। और जब अब आपको सबको पता है घड़ी सबको देखनी आती है, कई बार घड़ी देखने में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि चित्र के अकॉर्डिंग अपन घड़ी देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इसके अंदर जो छोटा एरो होगा वो होगा आपके आवर का। छोटा एरो होगा आवर का, सबको पता है। और जो बड़ा एरो होता है वो होता है आपके मिनट्स का। ये चीज आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर आप घड़ी ही सही नहीं देखेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत। परंतु गलत करना नहीं है, क्योंकि टारगेट है अपना 100 आउट ऑफ 100। कई बार अपन सोचते हैं यार ये तो सिर्फ 2 ही नंबर का है, इसके लिए क्या इतनी सरदर्दी लेनी। पर नहीं प्यारे विद्यार्थियों, चाहे 1 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का हो, आपको मेहनत उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार आप 10 नंबर के टॉपिक को समझने के लिए मेहनत कर रहे हो। वही मेहनत, वही लगन आपकी 1 नंबर के टॉपिक को भी समझने में होनी चाहिए। तभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसके अंदर आप जो आपका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 वाला, वो अचीव कर पाओगे। तो बस ये 4 मिनट जो वर्ड है बस वो याद कर लीजिए, कहीं आपका नंबर नहीं कटना। 60 मिनट पे आ जाए तो वो हो जाएगा आवर, 15 पे आ जाए तो हो जाएगा शपात, 30 पे आ जाए तो सार्ध, और 45 पे आ जाए तो वो हो जाएगा आपके पादोन। इसको अब मैं आपको टाइमिंग से समझाता हूं, ध्यान से समझिए, फिर इसको और ट्रिक से समझाएंगे, घड़ी बना के समझाएंगे।
तो इसके लिए पहले आपको साधारण टाइमिंग से समझाते हैं। जैसे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आ गया आपके 7:15। एक चीज ध्यान रखना, जैसे अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं वैसे ही इसको संस्कृत में भी ट्रांसलेट करना है। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों इसको? 7:15, 7:15। तो सवा वर्ड कहां आ रहा है? 7 से पहले आ रहा है। तो 7 से पहले सवा वर्ड अपन लगाएंगे और सवा को अपने संस्कृत में क्या बोलते हैं? सपाद बोलते हैं। तो सपाद आ गया, यहां पे लिख दिया आपने सपाद। 7 को क्या बोलते हैं? शब्द। और अभी मैंने क्या बताया? बजे, 7:15 बजे। बजे शब्द को संस्कृत में बोलते हैं वादने या वादनम। तो शपाद शब्द वादनम, शपाद शब्द वादनम। जैसे क्वेश्चन आ गया, कितने बजे हैं मेरे साथियों? कितने बजे हैं? 12 बजे हैं, 12 बजे हैं। तो 12 को अपन क्या बोलेंगे संस्कृत के अंदर? 12 को बोलेंगे द्वादश, 12 को बोलेंगे द्वादश। और बजे के लिए वर्ड क्या आता है? वादने या वादनम। द्वादश वादनम, द्वादश वादनम। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया अपना, कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? 9:15, 9:15। सवा वर्ड कहां आ रहा है? आगे आ रहा है। तो आगे आ रहा है तो सवा वर्ड आगे आ रहा है। सवा को संस्कृत में अपन क्या बोलते हैं? शपाद। सवा को बोलते हैं शपाद, तो शपाद। 9 को बोलते हैं नव। और बजे के लिए वर्ड क्या आ जाता है? वादने, शपाद नव वादने, शपाद नव वादने। ठीक है ना? तो पहला आपका क्लियर हो गया, सवा वाला। अब देखिए अब क्या होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके, क्वेश्चन आ गया, कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? 11:30। कितने बजे हैं? 11:30, है ना? 11:30 बजे। साढ़े को अपन क्या बोलते हैं? सार्ध। कहां पर आ रहा है? 11 से पहले। जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे ही संस्कृत में उसको कन्वर्ट करना है। तो सार्ध बोलते हैं, साढ़े, साढ़े यानी कि आगे। तो साढ़े को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। तो लिख दिया अपन ने सार्ध, है ना? 11 को क्या बोलते हैं? एकादश। तो ये लिख दिया अपन ने एकादश, सार्ध एकादश। और क्या? बजे, बजे को क्या बोलते हैं? वादनम या वादने। तो सार्ध एकादश वादने, सार्ध एकादश वादने। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके 8:30, ये चेंज। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर कहीं पर 1, 11 और 8 ये आ जाए तो उसमें अपने को संधि भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। कितने बजे हैं? 8:30। साढ़े को क्या कहते हैं? सार्ध। क्या कहते हैं? सार्ध। और 8 को क्या कहते हैं? एक बार मैं इसको अलग लिखता हूं। 8 को क्या कहते हैं? अष्ट। अष्ट कहते हैं। 8 को कहते हैं अष्ट। और बजे के लिए आ जाता है वादने, सार्ध अष्ट वादने। अब देखिए साथियों क्या हो रहा है। देखिए प्लस के एक साइड क्या आया है? अ, ध व्यंजन हो गया, अस्वर है। और इधर भी क्या आ गया? अ। तो अब क्या हो सकता है? संधि हो सकती है अ प्लस अ। याद आ रहा होगा कौन सी संधि है? समान स्वर आ गया। समान स्वर में कौन सी संधि लगती है? संधि लगती है अपनी दीर्घ। तो दीर्घ संधि में क्या हो जाता है? अ प्लस अ मिलकर क्या हो जाता है? आ। तो ये बन जाएगा आपका आ। तो वर्ड बनेगा आपका सार्धा और इधर से आ जाएगा अष्टवादनी, सार्धाष्ट वादने, सार्धाष्ट वादने। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे मेनली ये जो 4 वर्ड मैंने आपको लिखाए हैं ये आप नोट कर लीजिएगा कि 60 मिनट, इसको कहते हैं वादने, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बजे, उसको कहा जाता है वादने या वादनम।
फिर 15 मिनट को बोलते हैं शपाद, फिर अपना 30 मिनट इसको बोलते हैं सार्ध, और 45 मिनट को बोलते हैं पादोन। बस ये 4 वर्ड याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए कुछ और क्वेश्चन समझाते हैं आपको। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, कितने बजे हैं? 11:15। 11:15 किस किस में संधि करनी है? देखिए 1, 8, 11 इन 3 के अंदर संधि करके लिखना आपको। तो बजे कितने हैं? 11:15। सवा को क्या बोलते हैं? सपाद, है ना, सपाद। और 11 को बोलते हैं आप एकादश, और बजे के लिए वर्ड क्या आ जाता है? वादने। अब देखिए यहां पर आ जाइए, प्लस के एक साइड द व्यंजन हो गया, स्वर क्या है इसमें? अ प्लस ए हो जाएगी संधि। बताइए कौन सी संधि होगी? संधि हो जाएगी अपनी वृद्धि। अ प्लस ए मिलकर आई बन जाएगा, है ना, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इसमें वृद्धि संधि लगा देते हैं, तो वर्ड बन जाएगा आपका सपादई का 10 वादने। सपादई का 10 वादने। ये लीजिए किस किस में संधि करनी है? 1 में करनी है, 8 में करनी है, और 11 में करनी है। तो ये हो गया आपके। जैसे क्वेश्चन आ गया देखिए 9:30, 9:30, है ना। साढ़े को क्या बोलते हैं? सार्ध। 9 को क्या बोलते हैं? नव। बजे को क्या बोलते हैं? वादने। बजे को क्या बोलते हैं? वादने। तो वर्ड बन गया आपका सार्ध नव वादने, है ना। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है 45 मिनट्स में। वो क्यों पूछा जाता है? अभी जैसे क्वेश्चन आ गया, अब इसको अपन क्या बोलेंगे? 9:45, 9:45, है ना, 9:45 बोलेंगे। कंफ्यूजन कहां हो जाता है? देखिए अभी बताएं। पौने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पादोन। ये हो गया आपका पादोन। अब देखिए गलती कहां जाती है? यहां 9 लिखा हुआ है, तो यहां पर भी 9 लिख देते हैं, जबकि ये बजे कितने? 9:45 बजे हैं। तो पादोन 10, और बजे को कहते हैं वादने। पादोन 10 वादने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके कितने बजे? 6:45। कितने बजे हैं? 6:45। पौने को लिखेंगे पादोन, और 7 के लिए क्या आ जाएगा? सप्त, और बजे को क्या बोलेंगे? वादने। तो ये वर्ड बन जाएगा आपके पादोन सप्त वादने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक और समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन आ गया कितने बजे? 9:15, 9:15 बजे। तो पौने को क्या लिखेंगे? पादोन। 11 एकादश, और बजे के लिए आ जाता है वादने। पादोन एकादश वादने। तो मेरे प्यारे साथियों बस 4 वर्ड याद कर लेना। 60 मिनट के लिए वादने या वादनम, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बजे। 15 मिनट को बोलते हैं अपन शपथ। फिर 30 मिनट सार्ध, और 45 मिनट पादोन। बस ये 4 वर्ड याद कर लीजिए। अब मैं आपको इसको, ये तो साधारण टाइमिंग के अकॉर्डिंग समझाया। एक चीज और ध्यान रखिए, 1, 8 और 11 अगर आ जाए तो इसमें संधि करके लिखना है। अब मैं इसको घड़ियों के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने साधारण तरीके से प्रश्नों को समझ लिया। अब जैसे आपके पेपर में आएंगे घड़ियों के अकॉर्डिंग, उस वे से मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहला है, इसमें देखिए छोटा एरो जो कि आवर का होता है, मैंने आपको बताया। बड़ा एरो मिनट का होता है। तो छोटा एरो अपना जा रहा है 9 पे, बड़ा एरो जा रहा है 12 पे। तो कितने बज गए? 9। तो 9 को बोलेंगे नव, बजे को बोलते हैं वादने। तो ये हो जाएगा आपके नव वादने। फिर देखिए नेक्स्ट पे अपने छोटा एरो जा रहा है 9 पे, और बड़ा एरो जा रहा है 3 पे। यानी कि काउंट कर लीजिए 5, 10, 15, है ना, 15। तो इसको अगर 15 मिनट को हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं सवा, और संस्कृत में बोलते हैं तो बोलते हैं सपाद।
तो सवा कहां पर आता है आगे, तो अभी मैंने आपको बताया कहां पर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कहां पर जाएगा, पहले आ जाएगा, पहले आएगा, तो इसको लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे शपात, इसको लिखेंगे शपात। अब देखिए अब क्या होगा, नौ, नौ को क्या लिखेंगे, नव, शपाद नव, और बजे आ गया आपके वादने, तो शपाद नव वादने। क्यों, क्योंकि हिंदी में अगर बोलेंगे तो सवा नौ, सवा को लिखेंगे आगे, नौ पीछे आ गया, तो शपाद नव वादने। अगली घड़ी की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपने घड़ी सही नहीं देखी तो 100% आपका टाइमिंग गलत होगा, नहीं करना है गलत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए कहां जा रहा है एरो, छोटा एरो कहां जा रहा है, 9 और 10 के बीच में, यानी कि 9, और छोटा एरो जा रहा है 6 पे। 6 कितने मिनट हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि साढ़े, साढ़े अब संस्कृत में बोलते हैं सार्ध, तो यहां पर अपन ने लिखा सार्ध, 9 को लिखते हैं नव, और बजे के लिए आ गया वादने, तो ये टाइमिंग हो गया आपका सार्ध नव वादने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा एरो कहां जा रहा है अपना, 10 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में, और बड़ा ये हो गया 10 और 11 के बीच में, और छोटा जा रहा है 9 पे, तो ये अपना टाइमिंग बनेगा, कितना टाइमिंग बनेगा, पौने 10, पौने 10, तो यहां पर पौने को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पादोन, और 10 और वादने के लिए आ गया बजे, बजे के लिए आ गया वादने, पादोन 10 वादने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए छोटा एरो जा रहा है आपके 11 पे, बड़ा एरो जा रहा है 12 पे, तो कितने बज गए, 11, 11 को क्या बोलते हैं, एकादश, 11 को क्या बोलते हैं, एकादश, और यहां पर बजे देखिए दे नहीं रखा तो अपने को लिखना है बजे, बजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वादने, तो एकादश वादने, ये आपका टाइमिंग हो जाएगा एकादश वादने। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी तरीके से आपको ये घटी का ज्ञानम सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, पूरे 2 में से 2 नंबर आपको निकालने हैं, तो इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ते जाइए। मैंने आपको हर वीडियो के अंदर एक ही बात कहता हूं, जितने हो सके उतने अपने साथियों को जोड़ते जाओ, ताकि अच्छे वीडियो आपके द्वारा और लोगों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।